बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। मेरठ में घेवर खाने से फूड पॉइजनिंग हो गई। घेवर खाने के बाद 50 लोग बीमार हुए हैं। अस्पताल में कई लोगों का इलाज जारी है। 7 बच्चों को आईसीयू में एडमिट कराया गया है। फूड सेफ्टी विभाग ने दुकान से सैंपल इस घेवर के लिए हैं और अब जांच उसको लेकर की जा रही है। सोचिए अगर 50 लोग एक ही घेवर को खाने के बाद बीमार हो गए तो जाहिर सी बात है इस घेवर में घपला था, ये नकली था या फिर खराब था। अब इसी को लेकर यहाँ पर जो फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट है वो जांच कर रहा है। दुकान से उसने सैंपल ले लिया है। 7 बच्चे बताए जा रहे हैं जिन्होंने इस घेवर को खाया, उनकी इतनी ज्यादा तबीयत खराब हो गई कि उनको आईसीयू में एडमिट कराना पड़ा है। 50 लोग हैं जिनका अस्पताल में इस वक्त इलाज चल रहा है और सोचिए न जाने और कितने लोग हो सकते हैं, ये आंकड़ा और बढ़ सकता है क्योंकि ये तो मेरठ से मामला सामने आया है। घेवर अगर बना तो बड़ी संख्या में बना होगा। अब इसको लेकर, इस पूरे मामले को लेकर जो फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया सुनिए। सूत्रों से हमारे उच्च अधिकारियों को जानकारी मिली थी कि एक ये पुराना बाजार में हापुड़ स्वीट है, वहाँ से 13 तारीख को घेवर एक ग्राहक लेकर गया था 31 किलो के आसपास डिब्बे, और वो उन्होंने 14 तारीख को कहीं किसी फंक्शन में दिया है और उसको खा के कुछ लोग बीमार हुए हैं। जैसे ही हमको सूचना मिली, अधिकारियों का निर्देश प्राप्त हुआ, मैं और मेरे साथी हम 3 लोग वहाँ पहुँचे थे। वहाँ पहुँचकर उसका मौके पर उसकी दुकान का निरीक्षण किया गया। मौके पर घेवर बनता हुआ मिला था, तो एक नमूना घेवर का लिया गया है और घेवर को बनाने वाले जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनमें से एक मैदा का नमूना हुआ है, एक वनस्पति का नमूना हुआ है, एक मावा का नमूना हुआ है। 4 नमूने हम लोगों ने जांच के लिए लिए हैं जो भेजे जा रहे हैं। जैसी भी रिपोर्ट आएगी उस रिपोर्ट के आधार पर ही उस खाद्य कारोबारकर्ता के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। जरा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे सहयोगी राशिद खान जुड़ चुके हैं हमारे साथ। राशिद, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? पहले ये बताएं कि जो लोग हॉस्पिटल में एडमिट हैं उनको लेकर क्या अपडेट है और ये जांच कहां तक पहुंची, क्योंकि 50 लोग अगर बीमार हो गए घेवर को खा के तो जाहिर सी बात है कि घेवर खराब था, इसमें कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ी थी। हाँ जी बिल्कुल, आपको बताएं कि जिस तरीके से घेवर एक फंक्शन के लिए खरीदा गया था, तकरीबन 40 से 50 किलो के करीब वो घेवर था और वो रिश्तेदारों में बांटा जाना था। लेकिन जब वो बांट दिया गया उसके बाद उसको खाकर जो बीमारी पैदा हुई है तो उससे उल्टी और दस्त होने लगे थे सभी लोगों को और सभी को एक साथ अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सोचने वाली बात यह है कि जब भी त्योहार का टाइम आता है तो फूड विभाग एक्टिव रहता है और चेकिंग में लगा रहता है, लेकिन यहाँ पर ये देखने को मिला है कि जानकारी होने के बावजूद भी, क्योंकि पहले भी इसकी शिकायत की जा रही है बताया गया है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो सबसे ज्यादा फूड विभाग की लापरवाही यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्योंकि जितनी भी फैक्ट्री है घेवर की या पेठा बनाने की, दिवाली के टाइम पे सब सक्रिय हो जाते हैं। हापुड़ के अंदर एक तरीके से पूरा हब है इस चीज का, लेकिन मिलावट की जो मात्रा है वो किस हद तक पहुंच जाती है ये आज देखने को मिल रहा है। तो राशिद, एक बात बताइए, क्योंकि हम देखते हैं कि अब तो भाई रक्षाबंधन बेहद ज्यादा करीब है और सबसे बड़ी बात ये कि घेवर सबसे ज्यादा खाया जाता है इस फेस्टिवल में, सबसे ज्यादा बिक्री इसी की होती है, तो क्या आप पूरे राज्य में जांच की जाएगी डिपार्टमेंट की तरफ से, फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट की वजह से, क्योंकि न जाने और कितनी जगह इस तरह का खेल चल रहा होगा? बिल्कुल आप सही कह रही हैं, लेकिन खाली जांच से ये काम नहीं चलेगा, क्योंकि हापुड़ और मेरठ के जो देहात एरिया है यहाँ बड़ी तादाद में मिठाइयाँ बनाने की एक तरीके से फैक्ट्री कह सकते हैं कि अघोषित फैक्ट्री है जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, और वहाँ जिस तरीके की मिलावट के साथ में ये चीजें परोसी जाती हैं उसका नतीजा पहले भी एक बार बड़ा भयंकर रहा है और आज फिर देखने को मिला है कि तकरीबन 40 लोग बीमार हैं और हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। हालांकि उनकी जो अभी हालत है वो स्थिर है, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, ये डॉक्टर देखने के बाद बताएंगे। तो कल शाम की ये घटना है जो जानकारी में सभी लोगों की आई है और उसके बाद में हड़कंप मच गया है। हालांकि फूड विभाग एक्टिव है और अपनी कार्रवाई करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है, लेकिन इसका रिजल्ट आने में कई महीने लग जाते हैं, इन पे कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती, इसलिए बार बार निकल कर आते हैं त्योहारों के टाइम पे और इस तरीके की मिठाइयाँ बनाकर लोगों को बीमार करते हैं। ठीक है राशिद, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।